हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमने जो है क्या पढ़ लिया है, एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस। अभी हमारा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चल रहा था। अब जो मैंने तुम्हें पीरियोडिक टेबल दी थी उससे पहले हमें 7th क्लास में थोड़ा जाने की ज़रूरत है। 7th क्लास में हमने पढ़ा क्या था, देखो एटम पढ़ा था और उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे गोल, अंदर क्या होता है न्यूक्लियस, और यहाँ बाहर जो है ये न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर क्या घूमते रहते हैं ऑर्बिट्स में, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, है ना। अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो हर एलिमेंट की अलग अलग ऑर्बिट होती है, किसी की एक होती है, किसी की दो, किसी की तीन, किसी की चार। ठीक है, इतना हमने समझ लिया था। तो ये फिर से समझना, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन का चार्ज है वो पॉजिटिव रहता है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव। अब हम पढ़ेंगे एक और चीज़, वैलेंसी से जानने से पहले पढ़ेंगे हम लोग एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही पूरी तुम्हारी पीरियोडिक टेबल बनी है। एटॉमिक नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में तो वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। अब जैसे मैं बोलूँगा कि हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1, क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन का क्या होगा एटॉमिक नंबर 1। वैसे ही हीलियम हमारा होता है, उसका होगा 2, क्योंकि उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है जितने प्रोटॉन जिस एटम में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और फिर वैलेंसी हम लोग देख लेते हैं। तो हमने 7th में 3 चीज़ें पढ़ी थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर और वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कंबाइन करने की, कौन कितना कंबाइन करता है। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को देगा, या तो इलेक्ट्रॉन को वो लेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम लूजेस, या तो कितने इलेक्ट्रॉन कोई लूज करता है या गेन करता है। ठीक है, अब याद रखना जैसे वैलेंसी है वो नोबल गैस, तुमने पढ़ा होगा 7th में, नोबल गैसेस की वैलेंसी क्या होती है 0। क्यों, क्योंकि वो रिएक्ट करते ही नहीं है। ठीक है, वो ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना देते हैं, तो वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। तो ज़्यादा रिएक्ट जो कर रहा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को या तो गेन कर रहा है या तो लूज कर रहा है। अभी मैंने ये दिया था तुम्हें फिर से बनाने के लिए, ये 7th क्लास की टेबल है, ये तुमने पढ़ी हुई। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है 1, सोडियम की 1, पोटेशियम की 1। तो इसका मतलब क्या है, या तो ये एक प्रोटॉन दे सकता है या ले सकता है। अब वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, मतलब हायर क्लासेस में, कि ये देता है या लेता है। लेकिन वैलेंसी का मतलब क्या है, या तो दे सकता है या तो ले सकता है। इन दोनों में से कोई ये एक चीज़ पक्का करता है। ये नहीं बोल सकते, अभी नहीं बोल सकते, लेकिन आगे क्लासेस में तुम्हें पता चल जाएगा। सोडियम की भी 1 है, पोटेशियम की 1, कॉपर की 1 या 2, मर्क्यूरी की 1 या 2। ठीक है, अभी फिर तुमने फॉर्मूला लिखना सीखा था, जैसे हमें कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला जानना है, तो हम लोग ऐसे लिखते थे, कैल्शियम यहाँ लिखते थे, यहाँ क्लोरीन। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी, यहाँ चेक करो 2। ठीक है, और क्लोरीन यहाँ लिख दो तुम, क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो तुम्हारी 1 होती है। तो क्लोरीन के नीचे 1 लिखो, कैल्शियम के नीचे 2 लिखो, और इनको क्रॉस कर दो, तो फॉर्मूला क्या आ गया CaCl2। वैसे तुम्हारा सोडियम, ठीक है, और क्लोरीन, सोडियम की कितनी होती है यहाँ चेक करो, सोडियम की 1, क्लोरीन की 1, तो यहाँ भी 1 लिखा, यहाँ भी 1 लिखा। फॉर्मूला क्या हुआ NaCl। अब वैसे ही हम लोग जैसे दूसरा फार्मूला भी लिख सकते हैं, एक और बता देता हूँ बस तुम्हें। ऐसे तो मतलब कि बहुत सारे फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। जैसे तुम्हारा मेन जो फार्मूले हैं, H हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसमें क्या होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी देखो 1 है, क्लोरीन की 1 है, तो फॉर्मूला क्या होगा HCl। इतना समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल का एक समरी दूंगा।